हेलो। क्या हुआ؟ परेशान हूँ, तबीयत खराब है। क्यों तबीयत खराब क्या हो गई? घर वालों ने कच्ची उम्र में शादी कर दी। हस्बैंड पूरा भैंसा का भैंसा है यार, मूड खराब बिल्कुल। मैंने नहीं रहना इसके साथ में बाबू। क्यों ज़्यादा परेशान कर दिया? हम्म, क्या हुआ? पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पूरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। क्यों? तुम्हें बता तो दिया ना। तो तुम क्या समझा के भेजा था मैंने? हम्म, क्या समझा के भेजा था? होशियारी से रहना है वहाँ पर, बदतमीजी नहीं करनी है। मुझे पता ही नहीं था, इसने पहले ही सारा प्लान सेट किया हुआ था। अब कितनी तबीयत खराब है? मैं तो बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ। मुझे नहीं रहना, मुझे घर पे जाना है। हाँ, तो 1-2 दिन में घर से कोई लेने आएगा तभी आएगी ना। हम्म, कितनी उम्र है इसकी? मेरी तो अभी 18 साल है उम्र। नहीं, हस्बैंड की। हस्बैंड की तो 32 साल है। अरे तैयार करवा लो को, कम से कम जोड़ा तो सही देखना चाहिए था ना, पागल ही है क्या? ऊपर से मोटा वैसा, इतनी ताकत है। मेरा हाथ पकड़ लिया तो हाथ छुड़ाने के लिए मैं चारों साइड घूम गई, लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ा इसने। इतनी ताकत है। मुझे बाबू सही बता रही हूँ, अगर इसके साथ में रहूँगी ना हम्म तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पागल कर देगा। तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना बाबू कि थोड़ा तरीका होता है हर चीज़ का यार। तरीका मैंने खूब समझा था यार। मैं नई अभी लाइफ में मैं पहली बार आई। आज तक मैं किसी के साथ में कभी रिलेशन में नहीं आई, पहली बार आ रही हूँ, तो थोड़ा तरीके से पेश आना मेरे सामने। फिर इसने कहा, क्या कहा? हेलो। हम्म, फिर तुमने इसे ऐसे समझाया नहीं कि यार अभी मेरी कच्ची उम्र है, तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा मेल नहीं है, तो हमारे बीच में अगर प्यार हुआ तो दिक्कत आ सकती है, ऐसे समझाया नहीं तुमने? समझाया था, पर वो तो देखते ही कितनी अच्छी और खूबसूरत हो मेरी जान। मेरी तो किस्मत खुल गई। हाँ, तो किस्मत खुल गई वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें उसके साथ रहने की जब आदत आ जाती ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना जल्दी थोड़ा समझाना चाहिए था ना। समझाया था, खूब परेशान भी हुई थी मैं, खूब कहा, लेकिन वो तो बदतमीजी की हद पार करता चला गया और बोल रहा था छोटी सी है तो ज़्यादा वो होगी तो तू छुड़ा के तो मेरे से भागेगी नहीं। तो अपने पास में बैठा लिया। पूरी रात ही मन नहीं भरता उसका यार बात करने से। हाँ, वो ही तो है यार। अब शादी हो गई तो अब पति है तो हक तो जताएगा ही ना, मानते हैं नहीं है लोग। हाँ बाबू, देखते ही मैं तो घबरा गई थी। मैंने इतना बड़ा इतना मोटा आदमी यार, कैसे रह पाऊंगी इसके साथ में, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। फिर तो जब शादी की पहली रात जब हम साथ बैठे थे तो कह रहे थे पहली रात शादी की सबसे इम्पोर्टेंट रात होती है। इस रात में जितना अच्छा प्यार से रहते हैं ज़िंदगी भर उतना ही दोनों के बीच में अच्छा प्यार रहता है। ऐसे ही बहुत सारी बातें बता के मुझे बातों में फंसा लिया। अरे तुम्हें पता है ना मेरी अभी कम उम्र है, ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कभी रिलेशन में आए नहीं हो तो प्रॉब्लम तो हो सकती है, तो इस चीज़ को तुमने ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान रखा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आई थी उस टाइम, मुझे एकदम मेरा दिमाग इन्होंने इस तरह डाइवर्ट कर दिया कि वहाँ पे मुझे समझ ही नहीं पाई मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ। हाँ,
तेरा माइंड उस हद तक पहुंचा दिया होगा उसने कि अब तो तुम मेरे पास आओगे ही। हाँ, बस उसके बाद मुझे लगा कि इनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था ना, ये बातें मेरे लिए इतनी महंगी पड़ जाएंगी। तो यार बात के तरीके से कर लेते, उसको इस तरह कह देते कि यार अब एक तरीका होता है बात करने का, उस तरीके से। पागल हो तुम। आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात है। एक बार हाथ जोड़ दिए कि अब मैं सोऊंगी, बात हो गई, काफ़ी बात हो गई। नहीं, दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार तक हाथ जोड़ जोड़ के कह रही हूँ कि मुझे नींद आ रही है। अब इतनी बात करना ही ठीक है, ज़िंदगी भर बात करेंगे, काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है बात करने के लिए। बट नहीं यार, 4 घंटे बात करना कितना मुश्किल है ना। वही तो है ना, क्या बात हो गई इतनी, 4 घंटे तक बात करता रहा। इसने सारी बातें ज़िंदगी में आज ही की हैं क्या पहली बार तुमसे? लगता तो नहीं है ज़िंदगी में पहली बार मुझसे ही बात की है। जिस हिसाब की इनके अंदर ताकत है, जिस हिसाब से मुझे परेशान किया है ना बात करके, मुझे तो लगता है कि इस इंसान को शायद एक्सपीरियंस ही नहीं, सुपर एक्सपीरियंस है। और तुम्हें? मुझे तो कुछ भी नहीं है, अब तक यही पता नहीं है कि एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो बातें कैसे होती हैं। और उसी बातों के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के तुम्हें बीमार कर दिया इसने ना। हम्म, तो बोल लो कब मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ, हॉस्पिटल ले चलो। ऐसे बोल रहा था अभी से ही, पहली रात में ही बात करने में परेशान हो गए तो ज़िंदगी भर क्या निहाल करोगे। हाँ सही है, यही तो प्रॉब्लम है यार, जो समझते नहीं है इंसान, जानवरों की तरह यूज़ लेते हैं यार शादी के बाद में। वही तो। तुम हो बाबू, हमेशा मैं यही कहती थी, बाबू कितना भी प्यार कर लो, जान भी ले लो, लेकिन बस मुझे गलत तरीके से परेशान मत करो। तो तुमने हमेशा मेरी दिक्कत समझी थी ना, और ये मजाक नहीं है, मेरी रियल में प्रॉब्लम है। बिना गैर तरीके से अगर मैं प्यार करती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। हाँ तो बाबू, मैं तो कभी गलत तरीके से तुम्हारे साथ पेश में नहीं आया। कभी भी मुझे ऐसा भी लगा कि अब बातों ही बातों में हम कुछ ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो हमेशा अपने आप को समझाया कि यार नहीं, तरीका ऐसा होना चाहिए कि प्यार करने वाली यही कहेगी कि हाँ यार इंसान ही था ना। हम्म, फिर भी मैंने तो काफ़ी बार कहा यार, साल भर के टाइम पीरियड में मैंने 1-2 मौके मांगे तेरे से, लेकिन तो कभी मीटिंग नहीं की। मैं उस स्थिति में थी नहीं, रियल तो है ना, क्योंकि अगर मैं लायक होती तो तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए इतने वो सहन किए, तो लाइफ में पर्सनली एक मौका ज़रूर देती। बट मुझे पता था जिस दिन मैंने तुमसे बात करने का मौका दिया ना और तुम आ गए, उस दिन मुझे पता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बात होती नहीं है मेरे पे। इसने एक साथ ही पूरी रात बात कर ली। हाँ, थोड़ी देर के लिए चला जाए, फिर दोबारा जगा दे, नींद आ जाए, फिर